अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने में बहुत सारी नेकियां समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इस रमज़ान को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब के लिए जो परेशान है उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दें और हम सब के लिए हर मामले में आसानियाँ और बेहतरियाँ कर दें। अच्छा जी, आज हम बनाने अपनी सहरी की रूटीन से स्टार्ट करने वाले हैं और अफ्तारी पे इंशाल्लाह ख़त्म करने वाले हैं। थोड़ी सी रूटीन शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे कि आज का मेरा रमज़ान कैसा रहा। मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे स्टार्टिंग के रमज़ान में फ़ीवर काफ़ी तेज़ हो गया था, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई था। आज कुछ बेहतर हूँ, तो इसलिए फिर मैं आज अपनी ये वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपलोड हो जाए। तो बस यहाँ जी हमने सुबह सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड मतलब सबके लिए सहरी बनाई थी। सहरी में मैंने बनाए थे पराठे और दही, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादातर स्टार्टिंग में जो है पराठे, दही और साथ शेक वगैरह ही पसंद किया जाता है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा जो हम लोग स्ट्रॉबेरी शेक हमें पसंद है तो हम लोग वो बना लेते हैं, और जो बड़ा बेटा उसे स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पसंद है तो फिर उसे हम जामी शीरी वाला दूध बना देते। तो बस ये सुबह मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो है दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो, क्योंकि चाय की निस्बत जब हम दूध बच्चों को दे देते हैं या हम लोग भी पी लेते हैं तो थोड़ा सा पूरा दिन जो आपकी तबीयत है वो फ्रेश रहती है, ज़रा एक्टिव रहता है बंदा। क्योंकि चाय से ना मुझे लगता है जलन वगैरह और मैदे में जलन वगैरह ज़्यादा होती है। तो बस फिर सहरी वगैरह करके हमने नमाज़ वगैरह पढ़ कर हम लोग सो जाते हैं। फिर तकरीबन 11-12 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद नमाज़ हो जाती है 1 बजे, तो फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर थोड़ी अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये जी मेरा कप स्टैंड है। फाइनली मेरा जो कप स्टैंड है वो लग चुका है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अगर आप लोगों ने भी बनाना हो खुद से घर में तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो जाके आप लोग ज़रूर देखें। बहुत आसानी से और बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत बन जाता है बानिस्बत उसके जो आप बाहर से बाई करेंगे। और बाहर से जो है इतने मज़बूत और इतने अच्छे बने हुए नहीं मिलते और काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। और ये मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 100-200 रुपये भी नहीं मेरा ख़र्चा हुआ होगा, और मैंने घर से ही चीज़ें निकाल के इसको बनाया और बहुत ज़बरदस्त बन गया। तो ये है मेरा जी कप स्टैंड। फाइनली ये अब हैंग हो चुका है और बाकी मेरा किचन का मेकओवर तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो बस अब हमने इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ मैंने जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो लेकर आ गई थी। अच्छा, फ्रूट्स वगैरह भी मैंने रात में ही ले आई थी, क्योंकि सहरी अफ्तारी की रोज़े के साथ ज़रा बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, कि तो मैं उससे पहले ही रात में जाके ले आती हूँ ताकि अफ्तारी के टाइम पे थोड़ा सा आसान हो जाए। गर्मी में बाहर आना जाना बच्चों को भी ना पड़े और मैं भी ज़रा कम ही जाती हूँ फिर। तो यहाँ जी हम लोग फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी। जैसे जब तक मेरे फ्रूट्स कट हो रहे, आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोगों को वीडियो देखने के बाद लाइक करते हुए क्या मसला होता है? इतने छोटे दिल कैसे हो जाते हैं आप लोगों के कि आप लोग एक वीडियो पसंद भी आती है, देखते भी हैं, लेकिन उसको लाइक नहीं करते। तो रमज़ान के महीने भी इतनी कंजूसी ना करें। लाजमी अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी किया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करें। तो और इसके साथ ही आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान का जो महीना है वो कैसा गुजरा है। मेरा रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग थोड़ा सा वैसे तो बीमार हो गए, लेकिन बीमारी भी कहते हैं अल्लाह ताला इंसान का जो बीमारी देता है वो भी इंसान के जिस्म का सा वो ज़कात होती है या सदका समझ लें कि उसकी बीमारी इंसान जब अल्लाह ताला देता है तो उसकी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो बस ठीक, अच्छी बात है। चलो शुक्र है मेरे शुरू में बीमार हो, बस आखिरी की रमज़ान अल्लाह करे मेरे खैर खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि आखिरी की रातें बहुत ख़ास होती हैं और आखिरी के जब रमज़ान की रातें आएंगी तो आप लोगों ने मुझे भी दुआ में याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पर जी हमारी जो फ्रूट चाट थी वो कट हो गई थी, तो मैं कैस्टर शुगर एक ही बार सारी जो है ना ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तकरीबन मेरे 5-10 दिन आराम से गुजर जाती हैं। ये मैंने सारी ग्राइंड कर ली है। कैस्टर शुगर लेके उसी को ग्राइंड करके कैस्टर शुगर बन जाती है। तो इस दर मैं फ्रूट चाट में कैस्टर शुगर डालूँगी, थोड़ा सा ऑरेंज जूस जो होता है ना, ऑरेंज का जूस निकाल के वो डालूँगी, साथ थोड़ी सी काली मिर्चें जो होती ना पिसी हुई वो थोड़ी सी डाल दूँगी और इसको मिक्स करके रख दूँगी। मैं इसमें ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रूट चाट में कोई चीज़ नहीं पसंद करते हैं। तो यहाँ मेरी जो है फ्रूट चाट रेडी हो गई थी और फ्रूट चाट को अब हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रूट चाट मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ ताकि जो है फ्रिज में ठंडी हो जाए। और इसके साथ ही फिर हम जो है अपने जो पकौड़े वगैरह हैं उनका जो मिक्सचर है वो रेडी करूँगी। और आप लोगों को मुझे ये बताएं, जब तक मेरा ये चीज़ें रेडी हो रही, आप लोगों को रमज़ान में क्या रूटीन है। आप लोग रमज़ान में कोशिश किया करें कि अपने रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रात को इबादत भी करें, क्योंकि रमज़ान अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो हम बहुत किस्मत वाले हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दोबारा
इस साल भी रमज़ान देखना नसीब हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल रमज़ान देखा था, वो आज उन्हें रमज़ान देखना नसीब नहीं हुआ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो हम उन किस्मत वाले लोगों में से ही हैं कि इन्हें इस साल रमज़ान देखना नसीब हुआ। पता नहीं अगला साल हमें रमज़ान का महीना देखना नसीब होगा या नहीं होगा, तो कोशिश करें कि जितना हो सके इस रमज़ान को पालें और जितनी हो सके नेकियां समेट लें, क्योंकि ये मौका भी किसी किसी को मिलता है, बार बार हर किसी को नसीब नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने पालक कट कर ली थी, बंद गोभी कट कर ली थी, और इसी तरह सारी चीज़ें कट करके मैं आधी, अच्छा मैं एक ही बार कट कर लेती हूँ, जो मैं आधी इधर डाल लूँगी और आधी जो है ना मैं एक बॉक्स लूँगी, बॉक्स लेके इसमें पेपर रखूँगी, पेपर रख के उसमें ये सारी चीज़ें डाल के इसे फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, ये जो है ना मैं धो के नहीं रखूँगी, क्योंकि गीली होंगी तो जल्दी ख़राब हो जाएंगी, गीली नहीं होंगी तो मेरी हफ्ते से भी ज़्यादा चल जाएंगी। तो इनको मैं कट करके फ्रिज में रख दूँगी, ऊपर पेपर रख दूँगी। तो इससे फिर ये कि तकरीबन ये मेरा एक हफ़्ते की जो पकौड़ों का जो सामान होगा ना, ये रेडी रहेगा, मुझे डेली बेसिस पे काटना नहीं पड़ेगा। इसे निकालूंगी, धोऊंगी और धो के इस्तेमाल कर लूँगी। और बस यहाँ ये फिर मैं सारा पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना आजकल ना रमज़ान का लोगों ने एक अजीब सा ट्रेंड बनाया हुआ है, तो मैं आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएगा इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है और आप लोगों की क्या राय है कि लोगों ने ना इस तरह, कुछ लोगों ने ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ है कि रमज़ान में आपने बहुत सारी डिशेस बनानी है और दस्तरखान अपने पूरे भर लेने हैं, और इतना मतलब इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कि बस उन्हें अपने दस्तरखान भरे हुए चाहिए होते हैं कि हर चीज़ मौजूद है, चाहे आपसे खाई जाए या ना जाए। हालांकि अफ्तारी के बाद मैं कहती हूँ अफ्तारी के ऊपर जो ज़्यादा ज़ोर होता है ना, वो पानी के ऊपर होता है, पानी के अलावा ज़्यादा कोई चीज़ नहीं खाई जाती। अच्छा, मैं अपने घर में इस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि 2 डिशें ही बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है 2 से ज़्यादा चीज़ें कोई नहीं खाएगा। तीसरी कोई भी डिश अगर मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगी तो मुझे ये पता होता है कि वो पड़ी रहेगी और पड़ी रहने के बाद कई दिन के बाद वो ज़ाया हो जाएगी। तो इससे बेहतर है कि अब मैं वो चीज़ बनाती ही नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग, और एक और चीज़, हम रमज़ान में जब अपने दस्तरखान इतने भर भर के जब बना लेते हैं ना, और हमें ये भी पता नहीं होता कि हमारा जो पड़ोसी है पता नहीं उसके दस्तरखान पे सब कुछ मौजूद है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को या हम सबको इस चीज़ की ज़रूरत है कि अपने दस्तरखानों के साथ साथ अपने दिलों को भी बड़ा करें, और अपने आसपास के जो पड़ोसी उनका भी ध्यान रखें कि पता नहीं उनके क्या मामला है, उनको ये सब चीज़ें नसीब हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो अपने दस्तरखान से उन लोगों के लिए ज़रूर अफ्तारी बनाएं, और अफ्तारी बनाकर उनको भी भेजें, ताकि उनके दस्तरखान में अगर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो आप लोग, एक तो उनके दस्तरखान की रौनक आपकी वजह से बनेगी, और नेकियां आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि पड़ोसियों के हकूक़ माफ़ नहीं होते। आप लोगों को सब बाकी सारे हकूक़ों के बारे में फिर अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत रखी, लेकिन पड़ोसियों के हकूक़ कभी माफ़ नहीं होते। तो हम लोग इस चीज़ को आजकल बिल्कुल भी सीरियस लेते ही नहीं है, इस बात को कि हमने अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना, किसी को किसी की परवाह ही नहीं होती है। तो इस रमज़ान कम से कम ये ज़रूर कोशिश करें कि अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस की खबर रखें कि उनके क्या मामला है और क्या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अपने दस्तरखान को ढेरों ढेर भरने की बजाय अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करें, ताकि इस महंगाई के दौर में आपके साथ साथ किसी और का दस्तरखान भी जो खाली है वो भी भर जाए, और उसके घर में भी रमज़ान की बरकतें हासिल हो, उसे भी हासिल हो और आपको भी हासिल हो। अच्छा, यहाँ मेरा पकौड़ा का सामान बन गया था। यहाँ मैं अनारदाना ग्राइंड करके इस तरह से क्यूब्स बना लूँगी। क्यूब्स बनाकर इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी और डेली निकालूँगी, और निकाल के अपने पकौड़े वगैरह वो कर लूँगी। यहाँ मेरी असर का टाइम हो चुका था, असर हो गई थी, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम मिला था। मैं कहा फटाफट मैंने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के साथ ही मैंने बहुत सारी अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। अल्लाह ताला मेरी इन दुआओं में से जायज़ दुआओं को, सारी जायज़ दुआओं को जो मेरे हक़ में बेहतर हैं, उन सारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और मेरे लिए, आप लोगों के लिए, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। और जिसने मुझे दुआओं के लिए बोला था, अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी को आसानियों में बदल दे और उनके लिए बेहतरीन मामला फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने टैंक बना लिया था, शरबत बना लिया था। अच्छा, हमारे पूरा साल ये वाला इतना ख़ास कोई शौक़ से नहीं पीता, लेकिन रमज़ान में हमारे घर में ये बड़ा शौक़ से पिया जाता है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर हम लोग ये बना लेते हैं, और ये फिर हम ज़्यादा बना के रखते हैं, क्योंकि इसकी ज़रा डिमांड ज़रा ज़्यादा होती है। और हमारी इफ्तारी में भी ज़्यादा जो ज़ोर होता है ना, वो शरबत पर होता है या फिर पकौड़ों पर होता है। मैं फ्रूट चाट एक ऑप्शनल थोड़ी सी बना लेती हूँ, ताकि 2 डिशें हो जाएँ, ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़ाया जाती है। और फ्रूट चाट भी हमारे घर में अफ्तारी में इतनी नहीं ऐसे खाई जाती, वो तरावियाँ पढ़ने के बाद जब सब आते हैं ना, नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के, तब शौक़ से खाई जाती, तब उस टाइम पे खाई जाती, क्योंकि रात में हमारे घर में खाना कोई नहीं खाता। तो बस यही था छोटा सा मेरी थोड़ी सी रूटीन थी। यहाँ पे जी अफ्तारी का तकरीबन टाइम हो गया था, तो मैं साथ ये मेरे बेटा मेरे साथ कट करवा था आलू, क्योंकि इसने मुझे मतलब थोड़ा लेट हो गया था,
तो इसने आलू के पकौड़े भी खाने थे। हमारे घर में ये वाले जो आलू के पकौड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, इनके पापा, मेरे बच्चे सब ये वाले शौक़ से, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बाकी जो दूसरे वाले पकौड़े वो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा खाते हैं, बाकी बच्चे कम खाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं शौक़ से खाते हैं। यहाँ हम तीनों तकरीबन इफ्तारी के टाइम पे मिल बांट के थोड़ी बहुत एंडिंग की तैयारी होती है। आपको पता है कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो वो वाला सीन चल रहा था कि मैं पकौड़े बना रही थी, फ़ाइक दस्तरखान बिछा रहा था और अब्दुल्ला आलू कट करके दे रहा था मुझे साथ साथ। तो बस यहाँ हमारे पकौड़े तैयार हो रहे थे। पकौड़ों रमज़ान की जो जान है ना वो पकौड़े ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान की इफ्तारी की जो जान है ना वो पकौड़े। हम जो मर्ज़ी कर लें, हम लोग पकौड़े खाए बगैर हमारी आवाम हम लोग नहीं रह सकते। ये कोई ये बोले कि भाई डाइटिंग कर रहे हैं और पकौड़े ना खाएं, खाए के मतलब रमज़ान पकौड़े खाए बगैर रह जाएं और अब डाइटिंग कर ले, बहुत मुश्किल काम है। तो बस यही था। थोड़ा सा मैंने बाकी कीमे के समोसे वो मंगवाए थे बच्चों को, क्योंकि मुझे पसंद है। जो मैंने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म भी हो गए। अब मुझे वो दोबारा बनाने पड़ेंगे। जो मैंने आप लोगों को पहले रेसिपी शेयर की थी, माशाल्लाह वो दिनों में ख़त्म हो गए थे। मेरे बच्चों को इतने पसंद है माशाल्लाह। तो बस यही थी मेरी आज की थोड़ी छोटी सी रूटीन। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर रमज़ान मुबारक में याद रखेगा। और यहाँ फिर हम इफ्तारी के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ने लगे थे। इफ्तारी की वीडियो मिस हो गई थी क्योंकि मैं समझ रही थी बन रही है, लेकिन वो नहीं बन रही थी। तो बस अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।